सन 1905 तक द्रव्य मतलब होता है, कल में बताया था, डेली बताता हूँ, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है या फिर भार होता है। समझ बात ना। सन 1905 ईस्वी तक द्रव्य मतलब पदार्थ की अविनाशिता का नियम सही माना जाता रहा। मतलब कि पदार्थ का विनाश नहीं हो सकता है, न तो हम लोग पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या सही माना जाता था। लेकिन सन 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द्रव्यमान और ऊर्जा की तुलना करके एक सिद्धांत दिया इन्होंने। अब क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव्य मतलब पदार्थ नष्ट होता है, यदि पदार्थ नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा की मात्रा समीकरण E बराबर mc² के अनुसार निर्मुक्त होती है। एक बात ध्यान दीजिए, सुनिए, इधर देखिए, बहुत बढ़िया चीज है। E बराबर होता है mc²। E मतलब होती है एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब बात सुनिए, यम मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान। सी मतलब होता है प्रकाश की चाल। अब सुनिए, बात सुनिए, इन्होंने यही सिद्धांत दिया, यही सूत्र दिया, E बराबर mc²। एक बार ध्यान देना, यहाँ पर है हमारा क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को एक और चीज कहते हैं वजन। समझ बात ना, इसको कहते हैं वजन। अब सुनिए, अच्छे बताइए, जैसे मान लीजिए आप एक लकड़ी जला रहे हैं, इतनी बड़ी लकड़ी है ना, इसका वजन कितना है, 100 केजी। इसको हमने जलाया, इसका वजन 100 केजी था। जलाने के बाद कुछ राख प्राप्त हुई। जलाने के बाद क्या प्राप्त हुआ, कुछ राख प्राप्त हुई। हमने एक लकड़ी लिया जिसका वजन 100 केजी था। जब इसको हमने जलाया तो जलाने के बाद कुछ राख प्राप्त हुआ। मान लीजिए इस राख का वजन है 70 केजी, तो देखिए 30 केजी तो घट गया हमारा। 30 केजी जानते हो कहाँ गया, जो गैस उड़ी है वह 30 केजी की थी। अगर गैस को भी हम लोग संचित कर लें, एकत्रित कर लें, तो वही गैस जो उड़ी है वही हमारी थी 30 केजी। अगर उसको भी मिला लें तो हमारा टोटल का टोटल 100 केजी हो जाएगा। समझ बात ना। तो इन्होंने बताया, अगर आपका द्रव्यमान नष्ट होता है तो उससे क्या निकलता है, ऊर्जा। जैसे लकड़ी को हम लोग जब जलाते हैं तो द्रव्यमान नष्ट होता है, उसका वजन नष्ट हो रहा है ना, उससे एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर को लगती है, चारों तरफ उजाला करता है। समझ बात ना। अगर द्रव्यमान नष्ट होता है, किसी भी पदार्थ का वजन नष्ट होता है, तो उसके समतुल्य ऊर्जा निकलती है। जैसे लकड़ी को जलाओ, तो लकड़ी को जलाओ, देखो ठंडी में हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो वह नष्ट हो रहा है, लकड़ी ने उसका वजन नष्ट हो रहा है, लेकिन उससे ऊर्जा निकलती है। हम लोग उसी ऊर्जा को लेते हैं, तापते हैं, सेकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही। गैस सिलेंडर में जो गैस भरी होती है, गैस जो है नष्ट हो रही है, उसके तुल्य ऊर्जा निकल रहा है, तभी तो भोजन बन रहा है। समझ में आई बात ना। तो अगर वजन नष्ट होता है, द्रव्यमान नष्ट होता है, तो उसके बाद ऊर्जा निकलती है। तो हमने 100 केजी का एक लकड़ी लिया था, और जब यह 100 केजी के लकड़ी को हमने गर्म किया, तो गर्म करोगे उससे ऊर्जा निकलेगी नहीं निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी ना, ऊर्जा निकलेगी। तो गर्म करने के बाद हमारे पास जो राख प्राप्त हुआ, 70 केजी का राख प्राप्त हुआ मान लीजिए। तो देखो 70 केजी की राख बचा ना, 30 केजी कहाँ गया, 30 केजी वायुमंडल में गैस होकर विलीन हो गया। अगर उसी गैस को पकड़ लो
उसी गैस को इकट्ठा कर लो तो हमारा 100 केजी टोटल आ जाए। समझ में आई बात ना? तो इन्होंने कहा कि द्रव्यमान की कमी होगी, मतलब जब भी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए जलाएंगे, द्रव्यमान नष्ट हो रहा है तो उससे ऊर्जा निकलेगी, उस ऊर्जा को इकट्ठा कर लो, जितना द्रव्यमान है उतना ऊर्जा भी रहेगी हमारी। समझ में आई बात ना? जितना आपका द्रव्यमान है तो वह ऊर्जा में टोटल बदल जाएगा। अगर 100 केजी की वस्तु है, इसको जब जलाओगे, गर्म करोगे, तो इसकी जो ऊर्जा निकलेगी वो भी 100 केजी की होगी। अगर द्रव्यमान नष्ट होता है तो उसके बराबर ऊर्जा निकलती। जितना वजन का द्रव्यमान वस्तु रहेगा, वस्तु 100 केजी का है, उसका द्रव्यमान 100 केजी का है, तो उससे ऊर्जा भी निकलेगी तो भी 100 केजी की रहेगी। समझ में आई बात ना? तो यही इन्होंने सिद्धांत दिए E बराबर mc² कि अगर द्रव्यमान नष्ट होती तो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ऊर्जा में बदलेगा, और ऊर्जा को अगर बदलोगे तो वह द्रव्यमान में बदल जाएगा। अब सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमारे पास यही है, एक लकड़ी है इतनी बड़ी, इसको हमने पूरी तरह से जला दिया, पूरी तरह से जला दिया, राख को कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से जला दिए हो। यह अगर 50 केजी की है तो यह किस में बदल गई? ऊर्जा में बदलेगी, लेकिन किस में बदलेगी? गैस में बदलेगी ना। तो अगर गैस को इकट्ठा कर लो तो वही तो ऊर्जा है हमारी। गैस को इकट्ठा कर लोगे तो भी तो 50 केजी की रहेगी। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में हमने बदला। जब भी लकड़ी पर आग जलाओगे तो उससे ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, उसके बाद जो गैस निकलेगी वो तो दूसरी बात है। समझ बात ना? तो द्रव्यमान को ऊर्जा में, अब सुनो, अगर आपका द्रव्यमान है 50 केजी का द्रव्यमान है, इसको हमने बदला, ऊर्जा में चली गई, गैस बदल गया। अब इस गैस को अगर तौल लोगे तो उतना द्रव्यमान हमारा टोटल फिर आ जाएगा। समझ बात ना? तो हमने ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल दिया और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया। 50 केजी की वस्तु थी, हमने गर्म किया तो 50 केजी का धुआं निकला, तो हमने इस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल दिया, और ऊर्जा को इकट्ठा करो फिर आपका द्रव्यमान में 50 केजी का वजन फिर देगा। समझ में आई बात ना? यही है E बराबर mc²। काफी है।